वेलकम टू ऑल सीबीएसई एजुकेशन इन हिंदी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 का सोशियोलॉजी का पेपर। काफी ज्यादा बच्चों के कमेंट आ रहे थे पेपर को लेकर, तो फाइनली आपका पेपर आ गया है। इसको बनाने में ज्यादा मेहनत लगी है। साथ ही मैं आपको बता दूं, सोशियोलॉजी मेरे पास नहीं थी, तो मेरे को इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी, इसीलिए पेपर को बनाने में दिक्कत आ रही थी। ठीक है, पेपर आपका 80 नंबर का है। 3 घंटे आपके पास होते हैं पेपर को करने के लिए। क्वेश्चन पेपर के पैटर्न एक बार देखिए हम। सामान्य निर्देश को तो यहाँ पे बताया हुआ है कि इस प्रश्न पत्र में टोटल जो है 4 सेक्शन है। ठीक है, 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। टोटल आपकी क्वेश्चंस 38 रहेंगे पेपर में, और सभी क्वेश्चंस अनिवार्य है करने। सेक्शन जो ए रहेगा उसके अंदर 1 से 20 तक आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको, जो कि बहुविकल्पीय होंगे। ठीक है, एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस होंगे। आगे देखिए सेक्शन बी रहेगा खंड ख। इसके अंदर 21 से लेकर 29 तक जो क्वेश्चन रहेंगे वो लघु उत्तरीय क्वेश्चंस रहेंगे। इनका आंसर ये जो रहेंगे 2-2 नंबर के रहेंगे। इनका आंसर आपको 30 शब्दों से अधिक नहीं देना है। सेक्शन सी यानी खंड ग, इसके अंदर आपके 30 से लेकर 35 तक क्वेश्चन होंगे। इनका आंसर आपको जो है 80 शब्दों से अधिक नहीं देना, और ये 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे। जो आपका लास्ट सेक्शन रहेगा सेक्शन डी, ये आपका रहेगा 36 से लेकर 38 तक, और ये बड़े क्वेश्चंस होंगे। इसका आंसर आपको 200 शब्दों से अधिक नहीं देना है। 6-6 नंबर वाले क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, ये आपका हिंदी में हो गया जो हमने सामान्य निर्देश देखा। इंग्लिश में आपका कुछ इस तरह से यहाँ देख सकते हैं। द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस। देयर आर 38 क्वेश्चंस इन ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। सेक्शन ए इंक्लूड्स क्वेश्चंस नंबर 1 to 20. These are MCQ type questions as per the question. There can be one answer. Section B है आपका 21 to 29. These are very short answer type questions carrying 2 mark each. Answer to each question should not exceed 30 words. Section C includes question number 30 to 35. They are short answer type questions carrying 4 mark each. Answer to each question should not exceed 80 words. And last आपका सेक्शन रहता है सेक्शन डी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 to 38 are 36 to 38, they are long answer type questions carrying 6 marks each. Answer to each question should not exceed 200 words each. Question number 36 is to be answered with the help of passage given. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपका क्वेश्चन है। हम आते हैं डायरेक्ट जो है सेक्शन ए की तरफ। ठीक है, ये आपका सेक्शन ए हो जाएगा खंड का। ये आपके क्वेश्चन रहेंगे 1 से लेके 20 तक। आपके एमसीक्यू जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपको देखने को मिलेंगे इसके अंदर। पहला क्वेश्चन है, देखिए मैं पहले ही आपको बता के चलूं कि मेरे को इतनी ज्यादा अच्छी सोशियोलॉजी नहीं आती है। मैंने ये पेपर देखा है, और इसमें जो मेरे को आंसर ऐसा लगता है कि सही है, जो मैंने आपकी किताब पढ़ी है उसके हिसाब से मैं बताऊंगा। ठीक है, कुछ गलतियां मेरे से भी हो सकती है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया, समकालीन इतिहास के तथ्य पुरुषों और स्त्रियों की सफलता और असफलता के तथ्य भी है। जब कोई वर्ग उठता है या गिरता है तो इनमें से क्या नहीं होता। ठीक है, तो यह आपके सामने ऑप्शन है। जब कोई वर्ग ऊपर जाता है या गिरता है तो इनमें से क्या नहीं होता है। एक व्यक्ति बेरोजगार युक्त हो जाता है, एक व्यक्ति बेरोजगार हो जाता है, एक व्यक्ति पर कोई असर नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, तो ये आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है। राइट आंसर आपको मुझे बताना है इस क्वेश्चंस का। ये क्वेश्चंस के आंसर क्या होंगे, चैप्टर नंबर आपका 1 से ही पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका इंग्लिश मीडियम में है, आप इसे पढ़ सकते हैं। मैं इंग्लिश मीडियम में आपको दिखा दूंगा बस। यहाँ पे क्वेश्चन आपके पूछे जो गए हैं। ठीक है, एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत लेट हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका अभिकथन और कारण है। समाजशास्त्र अपने आरंभिक काल से ही स्वयं को जो है विज्ञान की तरह समझता है। ठीक है, कारण क्या है, समाजशास्त्र जो है प्रचलित सामान्य बौद्धिक प्रेक्षणों या दार्शनिक अनुचिंतनों या ईश्वरवादी व्याख्यानों से वैज्ञानिक कार्य विधियों से बंधा हुआ है। तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। ये आपका अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी मेरे को थोड़ी जो है प्रॉब्लम आ रही है, मतलब देखने में, कि राइट आंसर आपका जो समाजशास्त्र जो है आरंभिक काल से ही स्वयं को विज्ञान की तरह समझता है। ये बात सही है। ये सामाजिक विज्ञान, आप एक तरह के समाज के बारे में पढ़ते हैं हम इसमें, तो उसकी तरह ये देखता है। ये बात सही है। ठीक है, लेकिन मुझे ये पॉइंट के बारे में सही से पता नहीं है। आप मुझे जरूर बताइए क्या होगा राइट आंसर। मैं देखूं तो दोनों ही मुझे सही लग रहे हैं। ठीक है, और मुझे जो ए है मतलब क है, इसका राइट आंसर ये लग रहा है। लेकिन मेरे से गलतियां भी हो सकती है, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए ये आंसर सही है कि नहीं। इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में है दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे अभिकथन और कारण दिए हुए।
इसका राइट आंसर मुझे ए लग रहा है। आप जरूर मुझे बताइए कि राइट आंसर सही है कि नहीं है। आगे आते एक तीसरा जो क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आपका दिया हुआ है। एक तरह के नियम के मुताबिक जो है अतीत का अध्ययन करते हैं। यहाँ पे आप बताएंगे राइट आंसर क्या निकल कर आएगा। तो मुझे राइट आंसर जो है क लग रहा है, समाजशास्त्री। ठीक है, ऑप्शन जो क लग रहा है वो सही है, या मेरे को जो है घ। ठीक है, ज्यादातर राइट आंसर जो है क लग रहा है, समाजशास्त्री एक तरह के नियम के मुताबिक जो है अतीत का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इतिहासकार भी लग रहा था मुझे, लेकिन जो आपका सब्जेक्ट है मुझे ऐसा लगता है कि इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर का होगा। तीसरे का भी जो इंग्लिश मीडियम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइए कि क्या सही है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। अभी कथन दिया हुआ है, गांव राजधानी दिल्ली के बीच जो है बीचों बीच बसे हुए हैं। कारण क्या है? कॉल सेंटर देश के विभिन्न कस्बों से यूरोपीय और अमेरिकी ग्राहकों की सेवा करते हैं। ठीक है, तो ये कहीं से मैच हो नहीं रहा है। हमें जो है गांव जो है वो राजधानी दिल्ली के बीचों बीच बसे हुए हैं। ठीक है, ऐसा है, राजधानी दिल्ली के बीचों बीच गांव है, लेकिन ये हमें सही नहीं लग रहा है। ठीक है, मतलब कॉल सेंटर देश के विभिन्न कस्बों से जो है यूरोपीय और अमेरिकी ग्राहकों की सेवा करते हैं, ये भी सही है। ठीक है, बाकी हमें जो है दोनों की सही व्याख्या एक दूसरे की सही नहीं लग रही। ऑप्शन जो ख है मुझे सही लग रहा है। आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए ये सही है कि नहीं। आगे आते हैं 4 की तरफ। ये आपका इंग्लिश मीडियम में है, मैंने आपको बताया राइट आंसर बी हो सकता है इसका। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां है। समाज शास्त्रीय कल्पना हमें इतिहास और जीवन कथा को समझने एवं इसमें बताना है राइट आंसर क्या निकल कर आएगा। तो राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा, केवल पहला। समाज में इन दोनों के संबंधों को समझाने में सहायता करती है। तो इसका राइट आंसर जो निकल कर आ जाएगा, ऑप्शन जो का है वो सही हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में देखें हम, तो इंग्लिश मीडियम में पहला जो है ओनली वन राइट आंसर जो निकल कर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए। नीचे की तरफ आपका ऑप्शन दिया हुआ है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आएंगे हम। यहाँ पे बोला गया है, फिल इन द ब्लैंक्स देकर, कि के जीव विकास के विचारों का आरंभिक समाजशास्त्रीय विचारों पर दृढ़ प्रभाव था। तो किसका था आपको बताना है, राइट आंसर क्या निकल कर आएगा। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन जो ग है वो लग रहा है डार्विन के। जो डार्विन है कि जीव विकास के विचारों का आरंभिक समाजशास्त्रीय विचारों पर दृढ़ प्रभाव था। ठीक है, मुझे ये लग रहा है राइट आंसर। आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइए राइट आंसर यही आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का जैसे मैंने बताया डार्विन जो है ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 7वें की तरफ आते हैं। व्यक्तियों का ऐसा समूह, ऐसा संग्रह जो आपस में एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध में रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे रहते आएगा, उसे क्या कहते हैं? तो सामाजिक समूह कहते हैं। ऑप्शन जो का है वो सही हो जाएगा इसका। आगे इसी को इंग्लिश मीडियम में देखें, ये है आपका इंग्लिश मीडियम में। सच अ कलेक्शन ऑफ पर्संस हु हैव सोशल रिलेशन विद ईच अदर इज कॉल्ड सोशल ग्रुप। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 8वें क्वेश्चन की तरफ आएंगे। 8वां क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से दिया हुआ है और इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे समाज को एक अधिक्रम जिसमें कई परतें शामिल के रूप में देखा जा सकता है, इस अधिक्रम के विषय में क्या सत्य है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपके यहाँ पे 3 पॉइंट लिखा हुआ है, आपको बताना है कि अधिक कृपा पात्र शीर्ष पर और कम सुविधा पात्र तल के निकट है। अधिक सुविधा पात्र शीर्ष पर और कम कृपा पात्र जो है तल के निकट है, या अधिक्रम में सबको एक जैसे अधिकार दिए गए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो राइट आंसर निकल कर आएगा वो केवल तीसरा। ठीक है, तीसरा सत्य है, यानी ग वाला। बाकी ये गलत भी हो सकता है मेरे से। ठीक है, तो आप मुझे जरूर बताइए। इंग्लिश मीडियम में भी मेरे को ऐसा लगता है ऑप्शन सी जो है इसका राइट हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे बोला गया है, ये आपका कुछ इस तरह से लाइनें दी हुई है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया? शक्ति के विषय में इनमें से क्या सही है? तो शक्ति का इस्तेमाल घर के बड़े और घर के जो बड़े होते हैं वो कभी नहीं करते। तो क्या सही है बोला गया, यानी घर के बड़े तो करते हैं शक्तियों का इस्तेमाल। आप इसे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। शक्ति की यह अभी धारणा स्पष्ट रूप से विस्तृत है और ये परिवार में जो बड़े होते हैं उनके द्वारा बच्चों को घरेलू जिम्मेदारी में लगाने के लिए से लेकर विद्यालय के मुख्य अध्यापक द्वारा अनुशासन लागू करने तक कारखाने के मुख्य प्रबंधक हो गए, उनके द्वारा जो है प्रबंधों को कार्य बांटने से लेकर जो है अपने दलों के कार्यक्रमों को नियंत्रित करने वाले राजनीतिक नेताओं तक ये फैला हुआ है। शक्तियों के बारे में बात हुई है। अब ये वाला आपका गलत हो गया, हमें सही ढूंढना है।
शक्ति का इस्तेमाल विद्यालय में मुख्य अध्यापक द्वारा नहीं किया जाता, तो ये भी गलत हो जाएगा, किया जाता है उनके द्वारा। शक्ति का इस्तेमाल परिवार में बड़ों के द्वारा जो है बच्चों को घरेलू जिम्मेदारियों में लगाने के लिए किया जाता है, तो ये हमें सही दिख रहा है। और ऑप्शन देख लेते हैं, चौथा आपका है शक्ति का इस्तेमाल मुख्य प्रबंधक द्वारा प्रबंधकों को कार्य आवंटित यानी बांटने के लिए जो है नहीं किया जाता, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन जो ग है वो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। 9वीं की तरफ आएंगे, इंग्लिश मीडियम में अगर हम इसे देखें तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी निकल कर आ जाएगा। आगे हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्कूल के बारे में पूछा गया कैसी संस्था है, तो आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है अनौपचारिक, औपचारिक, राजनीतिक या आर्थिक। तो क्या है ये औपचारिक संस्था है, ठीक है। ऑप्शन जो ख है वो निकल कर आ जाएगा। औपचारिक में क्या होता है कि एक तो सरकार द्वारा इसे कंट्रोल किया जाता है, एक तरह से ये कह सकते हैं, यानी प्राइवेट भी होगी तो वो भी क्या होगी, औपचारिक होगी। ये क्योंकि उसके ड्रेस देखेंगे, उसका एक नियम रहता है, पूरा जो है ड्रेस कोड रहता है उनका, तो ये औपचारिक संस्था है। इंग्लिश मीडियम में देखिए फॉर्मल हो जाएगा ऑप्शन बी। व्हाट काइंड ऑफ जो इंस्टीट्यूशन इज द स्कूल, फॉर्मल। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 11वां। विवाह के यहाँ पे कुछ लाइनें दी हुई है, क्वेश्चन आपका नीचे पूछा गया जैसे ये करके, को दो वयस्क व्यक्तियों के बीच लैंगिक संबंधों की सामाजिक स्वीकृति और अनुमोदन के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। तो क्या आएगा वो, ऑप्शन जो है विवाह। यहाँ पे लिखा हुआ है विवाह को दो वयस्क, ठीक है, यहाँ पे विवाह हटा दिया गया, बाकी ये आपकी लाइन जो है लिख दी गई है। तो राइट आंसर निकल कर आपका आ जाएगा विवाह, ऑप्शन जो का है इसका राइट हो जाएगा। आगे हम आए इंग्लिश मीडियम में, इसको देखें तो ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। 12वें क्वेश्चन की तरफ आएंगे, आपका फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे बोला गया है मैं व्यक्ति उसी सांस्कृतिक समूह में विवाह करता है जिसका वह पहले से ही सदस्य है। तो ये होता है अंतर विवाह में, ठीक है, एक ही जो संस्कृति रहती है उसी में ही जो विवाह करते हैं, तो ऑप्शन जो का है वो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। 12वीं का इंग्लिश मीडियम में देखिए तो आपका जो है ए ऑप्शन जो है, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। 13वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं, इनमें से मानकीय पक्ष में क्या शामिल नहीं है, ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है मानकीय पक्ष में जो क्या शामिल नहीं है, यातायात के साधन, ऑप्शन जो ग है वो शामिल नहीं है। इंग्लिश मीडियम में देखेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द नॉर्मेटिव साइड, ठीक है, तो मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन सी जो निकल कर आ जाएगा। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन जो है आपका, क्वेश्चन पूछा गया है अभिकथन और कारण वाला है क्वेश्चन। अभिकथन क्या कह रहा है, आधुनिक समाज में प्रत्येक व्यक्ति जो है बहुविध भूमिका अदा करता है, ये बात सही है, बहुविध यानी बहुत सारी जो भूमिका है वो अदा करते हैं। परिवार में व्यक्ति माता पिता या एक बच्चा हो सकता है, परंतु प्रत्येक विशेष भूमिका के लिए निश्चित उत्तरदायित्व तथा शक्तियां होती है, तो ये बात भी सही है। ऑप्शन का जो मुझे सही लग रहा है वो का लग रहा है। इंग्लिश मीडियम में अगर हम इसे देखें, नीचे की तरफ आते हैं इंग्लिश मीडियम में, तो यहाँ पे 14वां क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन ए राइट आंसर लग रहा है, ठीक है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15वें की तरफ। डार्विन के सिद्धांत ने क्या है, क्या आपका राइट आंसर आएगा के विचार पर बल दिया, तो उन्होंने योग्यतम की उत्तरजीविता, ठीक है, मुझे ग ही सही मिला है राइट आंसर, ऐसा मैंने किताब जैसा पढ़ा है उस हिसाब से ही मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने आपकी सपोर्टिंग पढ़ी है उस हिसाब से मुझे ग सही लग रहा है। आगे देखिए इसी को इंग्लिश मीडियम में, तो ये आपका ऑप्शन सी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। 16वां क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आपका नीचे की तरफ है, ठीक है, बाकी आपकी कुछ आप पैसेज की तरह कह सकते हैं, आपका लिखा हुआ है निम्न में से क्या स्वेच्छा अनुसार जो है एक व्यक्ति से मन चाहे कार्य को करवाने की क्षमता रखती है, तो वो क्या होता है, सत्ता, ठीक है, सत्ता के बलबूते पे आप क्या है मन चाहे कार्य करवा सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे सत्ता की परिभाषा अधिकांशतः इस रूप में दी जाती है कि सत्ता जो है स्वेच्छा अनुसार एक व्यक्ति से जो है मनचाहे कार्य को करवाने की क्षमता रखती है। जब सत्ता का संबंध स्थायित्व तथा स्थिरता से होता है तब इसे जुड़े पक्ष अपने सापेक्षिक स्थान के अभ्यस्त हो जाते हैं, तो हमारे सामने प्रभावशाली स्थिति उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन जो ग है इसका राइट आंसर सत्ता हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में देखिए 16वां क्वेश्चन है, तो पावर जो है ऑप्शन सी जो है निकलकर सही आ जाएगा, ठीक है। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17वें की तरफ। समाज शास्त्र के अभ्युदय में जो है क्रांतिकारी परिवर्तनों का महत्वपूर्ण हाथ है, तो 3 है, ठीक है, जो भी 3 क्रांतियां हुई है, जैसे फ्रांस की क्रांति हो गया, वैज्ञानिक क्रांति हो गया, ठीक है,
तो इन 3 क्रांतियों का बहुत बड़ा योगदान है, तो 3 राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम में देखिए तो ऑप्शन सी जो है 3 राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, इसमें ग आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे जैसे फ्रांस की क्रांति होता है, ठीक है, ये आपने देखा होगा। और जो है वैज्ञानिक विज्ञान की क्रांति देखा होगा, ये हो गया। एक और रहता है, मैं उसको भूल रहा हूँ, एक फ्रांस, एक विज्ञान, ठीक है, और उद्योग क्रांति, ये आपका औद्योगिक क्रांति। हाँ, ये 3 चीज थी इसमें। क्वेश्चन नंबर 18वां देखेंगे, अभिकथन दिया हुआ है। कार्ल मार्क्स जो है जर्मनी के निवासी थे, परंतु जो है उनको जो है उनके देश से निकाले जाने के बाद उन्होंने अपना अधिकतम समय ब्रिटेन में बिताया। ठीक है, कारण क्या है? उन्हें क्रांतिकारी राजनीतिक विचारों के कारण उन्हें न केवल अपनी मातृभूमि बल्कि ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस से भी निकाल दिया गया। तो ये दोनों ही सही है। कार्ल मार्क्स के बारे में ऑप्शन जो का है वो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम में देखें इसको तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कार्ल मार्क्स के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, रीजन क्या दिया हुआ है यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। राइट आंसर जो निकल कर आ जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 19वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। भारत के बेहतरीन तथा सर्वप्रथम सामाजिक मानव विज्ञानी ने अपने व्यवसाय की शुरुआत एक कलर के रूप में की, तो किसने? तो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन घ, ये आपका सही हो जाएगा, एल के अनंत कृष्ण अय्यर। ठीक है, ऑप्शन जो घ है वो सही हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में देखिए हम तो यहाँ पे राइट आंसर जो निकल कर आ जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। अभिकथन दिया हुआ है। अभिकथन क्या है? जाति एक ऐसी संस्था है जो खंडीय विभाजन पर आधारित है। ठीक है, कारण क्या है? जातिगत समाज जो है सोपानिक विभाजन पर आधारित होता है। तो राइट आंसर मुझे जो है ऑप्शन ए तो सही है, मतलब एक अभिकथन तो सही है। कारण में मुझे कोई थोड़ी सी जो है समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। सोपानिक का मतलब क्या होता है कि किसी एक के नीचे सब। ठीक है, कोई एक ऊपर हो उसके नीचे सब हो। तो ये राइट आंसर जो है मुझे मेरे को ऐसा लग रहा है कि ऑप्शन जो ख है, ठीक है, ए मतलब ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, इन दोनों में मुझे कंफ्यूजन है। ए आपका ऑप्शन जो क और ख, इसमें मुझे जरूर बताइए राइट आंसर क्या निकल कर आएगा। ठीक है, बाकी ज्यादातर जो लग रहा है वो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन जो क है इसका सही लग रहा है राइट आंसर। आगे इंग्लिश मीडियम में भी आपका ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आप जरूर मुझे इसका आंसर बताइए कि क्या निकल कर आएगा। तो ये आपके 20 ऐसे क्वेश्चन थे जो कि एमसीक्यू वाले थे और ये सभी एक एक नंबर के थे। हम आते हैं अब डायरेक्ट सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में पूछा गया है जो आपका समष्टि है एंड व्यष्टि समाजशास्त्र में क्या अंतर होता है। तो यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन, यहाँ पे पढ़ सकते हैं। समष्टि क्या होता है? स्तरीय समाजशास्त्र सामाजिक स्थिरता और परिवर्तन जैसे बड़े पैमाने पर जो है सामाजिक प्रक्रियाओं को देखते हैं इसमें। व्यष्टि क्या होता है? स्तरीय समाजशास्त्र व्यक्तियों के बीच छोटे पैमाने पर होने वाली बातचीत को देखता है, जैसे बातचीत या समूह की गतिशीलता। ये आपका हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं आप। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मैक्रो एंड जो है मैक्रो बोला गया एंड माइक्रो सोशियोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ इंग्लिश मीडियम में मैक्रो एंड माइक्रो। ठीक है, इसे आप पढ़ सकते हैं। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। भारतीय दस्तकारों के बर्बाद होने का कारण क्या है? दस्तकार जो हमारे हैं, ठीक है, भारत में जो थे अभी भी उतने हैं, लेकिन जो पहले थे उतने नहीं है। ये किस वजह से हुआ? ब्रिटेन से जो है मशीन से बने वस्त्र जो है कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण थे। यानी मशीन आने के कारण क्या है, पहले हाथ से हम चीजें बनाए करते थे, लेकिन मशीन आ गई जब से क्या है भारत में जो दस्तकार थे, ठीक है, उनके ऊपर जो है आप कह सकते हैं एक तरह से बहुत गलत प्रभाव पड़ा। जो मशीनें हैं वो बहुत जल्दी काम कर देती थी। ठीक है, एक तो ये हो गया। मशीनें बहुत अच्छा क्वालिटी दे रही थी, इस वजह से जो है धीरे धीरे क्या है भारतीय जो दस्तकार थे उस वो जो है खत्म होते चला गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं उनकी तुलना में भी कम होते थे पैसे। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। गिव द रीजन फॉर द, यहाँ पे आप देख सकते हैं हैंड जो हैंडी क्राफ्टमैन, ठीक है, क्राफ्टमैन के बारे में यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आगे हम आते हैं औपचारिक नियंत्रण और अनौपचारिक नियंत्रण में क्या अंतर होता है। औपचारिक नियंत्रण वो होता है जो आप कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा, ठीक है, कोई नियम दे रखा है। जैसे सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक साधनों में आमतौर पर राज्य शामिल होता है। समाज में अराजकता, हिंसा या विसंगति को रोकने के लिए सरकार द्वारा जो है बाहरी जो प्रतिबंध है वो लागू किए जाते हैं। अनौपचारिक नियंत्रण में क्या होता है? अनौपचारिक नियंत्रण में आमतौर पर एक व्यक्ति शामिल होता है जो कुछ मानदंडों और मूल्यों को आंतरिक बनाता है। इस प्रक्रिया को जो है समाजीकरण के रूप में जाना जाता है। इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं, ठीक है,
डिफरेंटिव जो है बिटवीन फॉर्मल कंट्रोल एंड इनफॉर्मल कंट्रोल के बारे में यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख जाएगा, इसको आप यहाँ पे पढ़ लीजिए। हम आते हैं अब अथवे की तरफ। इस क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन नंबर 23 है, अथवा दिया हुआ है और दिया हुआ है। क्वेश्चंस पे आए डायरेक्ट, तो क्वेश्चन क्या बोला गया है, विचलन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाना है। तो मैंने इसका आंसर लिखा नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है विचलन का अर्थ उन क्रियाओं से है जो समाज या समूह के अधिकतर सदस्यों के मूल्य या आदर्शों के अनुसार नहीं होती। विचलन को मोटे तौर पर विभिन्न संस्कृतियों या उप संस्कृतियों में अंतर करने वाले मानकों और मूल्यों के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार विचलन के जो विचार है उसको एक समय से दूसरे समय में चुनौतियां मिलती है और ये परिवर्तित होते रहते हैं। उदाहरण भी दिया हुआ है, एक समाज में अंतरिक्ष यात्री बनने की इच्छा रखने वाली महिला को एक समय में तो विचलक माना जाएगा और दूसरे समय में उसी समाज में उसकी प्रशंसा की जाएगी। तो ये आप यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं, आंसर आपका वो उसी में है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ आएंगे। ये आपका है भूमिका परिस्थिति का सक्रिय या व्यवहारक पक्ष है, ठीक है, परिस्थितियां ग्रहण की जाती है। ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया था, ठीक है, भूमिका से आप क्या समझते हैं और भूमिका ग्रहण की जाती है या निभाई जाती है, ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन है। इसका मैंने आंसर नहीं लिखा है, आंसर आपका यहीं पे है भूमिका के बारे में कि भूमिका से आप क्या समझते हैं, भूमिका क्या होती है और भूमिका ग्रहण की जाती है या निभाई जाती है। तो भूमिका परिस्थिति का सक्रिय या व्यवहारात्मक पक्ष है, परिस्थितियां ग्रहण की जाती है लेकिन भूमिका क्या है, निभाई जाती है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसका आंसर। इसी को इंग्लिश मीडियम में आप कुछ इस तरह से पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे है, आंसर आपको इसमें मिल जाएगा। आगे हम आए और अथवे में दिया हुआ है औपचारिक नियंत्रण, जैसा कि हमने ऊपर भी देखा, इसके बारे में पूछा गया, उदाहरण देकर समझाना है। तो औपचारिक नियंत्रण के औपचारिक साधनों में सामाजिक नियंत्रण को जो है प्रोत्साहित करने के लिए राज्य द्वारा मानदंड द्वारा जो है हेर फेर किए गए प्रतिबंधों या लागू प्रतिबंधों के खतरे शामिल होते हैं। मृत्यु दंड और कारावास सामाजिक नियंत्रण के रूप है, ठीक है, जिनका उपयोग क्या है, सरकार कानून के शासन को बनाए रखने के लिए करती है। तो ये क्या है, औपचारिक नियंत्रण है। इंग्लिश मीडियम में भी देख सकते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय योर फॉर्मल कंट्रोल, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो यहाँ पे एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। आधुनिक समाज की अर्थव्यवस्था की दो विशेषता क्या क्या है। आधुनिक समाज की जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में आपको बताना है, उसकी अर्थव्यवस्था के बारे में। तो देखेंगे एक समाज जो है वो दूसरे पे निर्भर कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप इसके अंदर एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने इसका आंसर नहीं लिखा है, मुझे इसका आंसर ढूंढने में मतलब दिक्कत हो रही थी, मेरे को करेक्ट आंसर जो है नहीं मिल पा रहा था इसका, तो इसीलिए मैंने इसे आपके ऊपर छोड़ा है। बाकी आप इसके अंदर अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं अर्थव्यवस्था की जो विशेषता है वो क्या क्या है आधुनिक समाज की, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, वंश के आधार पर परिवार कौन कौन से परिवार के प्रकार पूछे गए। तो दो प्रकार के होते हैं, एक तो पितृ सत्तात्मक परिवार और एक मातृ सत्तात्मक परिवार, ठीक है। पितृ में क्या होता है, यानी जिन परिवारों में वंश परंपरा पिता के नाम से चलती है और जिनमें एक पुरुष को जो है पूर्वज माना जाता है, उन्हें पितृवंशीय परिवार कहा जाता है। और मातृ सत्तात्मक परिवार में क्या होता है, ये परिवार वे परिवार होते हैं जिनमें माता के नाम से ही वंश परंपरा चलती है और स्त्री ही मूल पूर्वज मानी जाती है। तो हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, इसमें जो है पितृ सत्तात्मक और मातृ सत्तात्मक के बारे में। 26 आपका क्वेश्चन जो है इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से आपका दिया हुआ है, ठीक है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। संस्कृति के दो आयामों के बारे में पूछे गए थे, वैसे संस्कृति के 3 आयाम आपका दिया हुआ है, एक तो संस्कृति का संज्ञानात्मक पक्ष और मानकीय पक्ष, ठीक है। एक और दिया है तो मैंने 2 ही लिया। संज्ञानात्मक का संबंध समझ से है, अपने वातावरण से प्राप्त होने वाली सूचना का हम कैसे उपयोग करते हैं। मानकीय पक्ष क्या है, मानकीय पक्ष में लोक रीतियों, लोकाचार, प्रथाएं, जो परिपाटियां तथा कानून शामिल होता है। यह मूल्य या नियम है जो विभिन्न संदर्भों या सामाजिक व्यवहार को दिशा निर्देश देते हैं। सभी सामाजिक मानकों के साथ स्वीकृतियों मानकों के साथ स्वीकृतियां होती है जो की अनुरूपता को बढ़ावा देती है। यह आ जाएगा इंग्लिश मीडियम में, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सप्लेन इन डिटेल द 2 डायमेंशन ऑफ कल्चर, तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, ठीक है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। स्टेट व्यवस्था या सामंती व्यवस्था क्या थी, आपसे पूछा गया। तो भूमि को जोतने के बजाय जो है किसान उपज और बेगार के रूप में सामंतों को लगान देते थे।
इस प्रणाली के आधार पर एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी, जिसमें वस्तुओं का उत्पादन बाजार में बिक्री के लिए नहीं बल्कि मुख्य रूप से स्थानीय किसानों और उनके मालिकों के उपयोग के लिए किया जाता था। इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। भौतिक और अभौतिक संस्कृति के बारे में पूछा गया है। तो भौतिक क्या है? भौतिक आयाम उत्पादन बढ़ाने तथा जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए औजार, तकनीकी यंत्र, भवन तथा यातायात के साधन जो है आदि। वो अभौतिक क्या है? संज्ञानात्मक तथा मानकीय पक्ष अभौतिक है। उदाहरण प्रथाएं आदि संस्कृति के एकीकृत कार्य हेतु भौतिक तथा अभौतिक आयामों को एकजुट होकर कार्य करना चाहिए। ये आपका हो जाएगा भौतिक और अभौतिक के बारे में। इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। आठवें में पूछा गया है मानदंड जो है उससे आप क्या समझते हैं, आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपको आंसर मुझे खुद बताना है, इसे आपको खुद करना है। आगे जो है आपका सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है। तो पार्ट 1 हम यहीं तक रहने देते हैं। पार्ट 2 का मैंने अभी तक मैं सोच रहा था कि एक ही वीडियो में आपको दे दूं, लेकिन जो है मैंने आपको कुछ चीजें नहीं बताई है, जैसा कि पूरे दिन लाइट नहीं थी, वीडियो आने में बहुत लेट हुआ, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि लाइट नहीं थी पूरे दिन। ठीक है, तो वीडियो आने में लेट हुआ, पेपर को बनाना बहुत टाइम लगता है पेपर को बनाने में, तो इसलिए बहुत प्रॉब्लम्स हुई है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। इसका पार्ट 2 मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करवा दूंगा, उसका आंसर भी, क्योंकि काफी ज्यादा बच्चे वेट कर रहे थे कि आपका जो है सोशियोलॉजी के पेपर को लेकर, तो मैं सोचा कि पार्ट 1 जितनी जल्दी हो सके आपको प्रोवाइड करवा दूं, उसके बाद मैं पार्ट 2 के लिए और आगे काम करूं। ठीक है, तो ये आपका पार्ट 1 है। पार्ट 2 का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, उसको भी मैं जल्दी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये आपका सोशियोलॉजी का पेपर है, कुछ इस तरह से पेपर आएगा। और पेपर के लिए सभी को ऑल द बेस्ट, पेपर अच्छे से करना। सोशियोलॉजी मुझे इतनी अच्छी आती नहीं है, इसलिए मैं इतनी अच्छी तैयारी नहीं करवा सकता आपकी, लेकिन जो पेपर्स दिए गए हैं मैं उसको आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ। हिंदी में आपको नहीं मिलेंगे या इंग्लिश में ना मिले, ठीक है, या आंसर्स ना मिले, तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको वो चीजें प्रोवाइड करवा दूं। तो ये था आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को। साथ ही ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, जो बेल आइकन है उसको ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा। तो चलिए मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।